और मैं बागेश्वर धाम से प्रकट हुआ और मुझे परमात्मा ने ऐसा बनाया है। मैं एक जीवात्मा और परमात्मा रहस्य से बना हूँ, उनके आशीर्वाद से ऐसा बना हूँ। सन्यासी बाबा बागेश्वर सरकार की कृपा से मैं ऐसा बना हूँ। मेरा संसार में किसी से मोह नहीं है। जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य जीवात्मा परमात्मा, सिर्फ मैं जीवात्मा और परमात्मा को मानता हूँ। पुण्य आत्मा और सनातन धर्म को मानता हूँ, जो राम का शुभ काम का है बस उसको मानता हूँ। बाकी दुष्ट आत्मा को दंड देता हूँ और उसे मारता हूँ और तड़पाता हूँ। मेरा सत्य यही है, मुझे किसी चीज का मोह नहीं है। मुझे माता पिता घर परिवार संसार के सब भक्तों से प्रेम है, जो भक्त राम के बनकर बालाजी के बनकर प्रभु के बनकर उनकी सेवा करते हैं, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। बाकी दुष्ट आत्मा पापी आत्मा इनको मैं दंड देता हूँ। मैं बस किसी चीज का लोभी या लालची नहीं, ना मुझे किसी चीज का मोह है। और मैं जितने भी भक्त आते हैं राम दरबार में, बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में, हम सबको बेवकूफ बनाते हैं, सभी को बेवकूफ बना रहे हैं। सबका दुख मिटाकर, सबकी परेशानी मिटाकर, सबको धन पैसा देकर, सबको बेवकूफ बनाकर जलेबी बनाकर, सबको प्यार में फंसाकर, प्यार कर कर सबको प्रेम के जाल में फंसाकर, सबको राम के बनाने की कसम खा चुके हैं। हम राम का बनाने के लिए सबको बेवकूफ बनाते हैं। हम सनातन हिंदू एकता बनाना चाहते हैं। हम राम को प्रभु को क्या मुंह दिखाएंगे यदि हमने ऐसा काम नहीं कर पाया। हे परमात्मा, तुम्हारी शरण में रहकर धरती पे आकर मनुष्य का जीवन पाने के बाद भी अगर हमने किसी को एक व्यक्ति को राम का नहीं बना पाया तो हमारा क्या मतलब हुआ इस धरती पे आकर रहने का, खाने का, पीने का, मनुष्य बनने का। इसलिए परमात्मा की कृपा से ऐसा सोच विचार हमने हमारे परमात्मा ने सोच लिया है कि हमें इस बच्चे को एक ऐसा महापुरुष बनाना है जिसे कोई संसार का कोई व्यक्ति टक्कर ना ले पाए। जितनी बहन बेटियां हैं सभी को हम कुछ न कुछ काम कर कर किसी न किसी कारण से हम उन्हें अपना बनाकर उन्हें परमात्मा का नाम देते हैं। किसी का दुख मिटाकर, किसी की सत्य बात बताकर, किसी का सत्य खोलकर उसे हम अपना बना लेते हैं, अपना बनाकर राम का बनाते हैं। मनुष्य लोभी लालची मतलब स्वार्थी अपना काम बनाकर भाग जाता है, मतलब वो हमसे नहीं परमात्मा से भाग कर जाता है। और जिसको परमात्मा से भाग कर जाता है उसके जीवन में कुछ नहीं, सिर्फ पाप ही रह जाता है। तो पुण्य के लिए आता है लेकिन पाप ही रह जाता है, क्योंकि मतलब ये स्वार्थी बन जाता है। हम आजीवन के लिए परमात्मा का बनाना चाहते हैं। जब तक सांसें चलें परमात्मा के चरणों में रहें। मनुष्य भूत प्रेत जीवात्मा सब परमात्मा के पास जाना चाहती है। मनुष्य अपने लोभ के कारण, अपने लालच के कारण, अपने मतलब और स्वार्थ के कारण जीवात्मा को परमात्मा से नहीं मिलने देता। उसका दंड मनुष्य को और उस जीवात्मा को दोनों को कष्ट होकर दोनों ही प्रेत आत्मा और 84 लाख योनि के चक्कर काटती रहती हैं। और बाकी उनके जीवन में भी कष्ट, जैसे भूत प्रेत जीवात्मा को कष्ट होता है, ऐसे आने वाले समय में हर मनुष्य को कष्ट होगा भूत प्रेत बनने के बाद, क्योंकि 84 के चक्कर में जिसको जाना है तो परमात्मा से दूर हो जाओ, वरना वैकुंठ धाम की तैयारी करो। क्या दोस्तों हमारे हम समाज बाकी हमारा संसार कोई नहीं। हम जब तक सांसें चलेंगी हम अपने एक ही मतलब से जीते हैं, बस किसी न किसी को बहला फुसलाकर, किसी का काम बनाकर, किसी की रोग बीमारी मिटाकर, किसी का मतलब पूरा कर उसे राम का बनाना। बस इसी काम हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं। बस जो हमारा काम है सबसे झूठ बोला था, दिन भर बोला था, एक ही चीज से बोला था कि हमें कोई काम बनाने और हमें राम को बनाना। ऐसी झूठ बोल बोल के और सत्य बता बता के, सत्य बात बता बता के हमारा काम एक ही है कि बस राम को बनाना। दिन भर झूठ बोल रहे हैं, दिन भर झूठा है और पक्के झूठा है। किसी न किसी का काम बनाते हैं और बस उसे राम का बनाते हैं, सनातन धर्म का बनाते हैं, बालाजी को इसी काम में लगे हुए हैं। और जिसे कोई को राम को बनना हो समाज दरबार में रुक जो, और मतलब स्वार्थ जी को याव हो वो ऐसे से निकल ली पतली गली से। और हम किसी के प्रिय नहीं हैं, हम हैं राम जी के प्रिय, बालाजी के प्रिय और अपने गुरु जी के प्रिय। बाकी हम मीत नहीं है अपनी मताई की।
वरना में कोख मेरा मूड़ी के मीत नहीं है, वो खिलाने मर चुके हैं, ये शरीर त्याग कर चुके हैं, मर चुका है उनका लड़का, उनके परिवार का मीत नहीं हो तो बाकी फिर हम किसके मीत होंगे? कोई बहन बेटी के मीत नहीं है ना कोई भैया के मीत, जब खुद की मताई को मीत नहीं है ना तो कोई नहीं। बाकी संसार के जो राम को काम को मताई राम की प्रभु के शरण में है तो मताई है, बाकी हमें मतलब कोई से नहीं है, मताई से मतलब नहीं है तो तुम किस खेत की हुई? मतलब त्यागी बाबा, मतलब किसी से नहीं, मतलब एक सनातन का काम, जब तक सांस है परमात्मा का काम, बाकी मतलब किसी से नहीं। तो मतलब इस बार की किसी भाव से या किसी कारण से रह रहा हूँ तो निकाल लीजिए पतली गली से, तो होगा वही जो मैं चाहूंगा, जो मेरी इच्छा होगी, मेरे हाथ के नीचे जिसको रहना है तो रहे, नहीं रहना तो यहाँ से निकाल लो, आज बोरिया बिस्तरा बांध, क्योंकि मैं राम के काज के लिए रह रहा हूँ, ये दरबार चला रहा हूँ तो बस परमात्मा से जोड़ने के लिए उनको एक नाम राम नाम का और सनातन का और अपने वीर बजरंगबली का भोलेनाथ का ये अस्तित्व खत्म होता जा रहा, कटूंगा मुसलमानों को पाल रहे हैं और मैं सबसे बड़ा विरोधी हूँ तो कट्टू मुसलमानों का हूँ, मैं बहुत विरोध करता हूँ उनका और बहुत ही विरोधी हूँ उनका, विरोधी ही रहूंगा उनका। क्यों रहूंगा? क्योंकि उन दुष्ट आत्माओं ने बहुत बुरा किया है, लेकिन सभी मुसलमान की नहीं बोल सकता है, कोई मुसलमान दयावंत भी हैं जिनके हृदय में परमात्मा भी बसते हैं, जिसे धर्म बसता है जिस मुसलमान के अंदर, वो सनातन को मानता है, जो परमात्मा राम को मानता है वो मेरा भाई है, वो मेरा मित्र है, वो मेरा सखा भी है। जो ईश्वर के आगे झुकता है वो मेरा मित्र है, जो मेरे परमात्मा के आगे नहीं झुकता है वो मेरा कट्टर शत्रु है। इसलिए जिससे कटूंगा मुसलमान मनुष्यों में घुसे, वे भी सुन लो तो जो तेज होते हैं वे भी सुन लो, हम कट्टर हिंदू हैं, कट्टर सनातनी हैं, मतलब ये मुझे कछु दिखा तो उखाड़ लो, ये बाबा को बाल भी बांका नहीं कर सका। खुली चुनौती है हमारी तरफ से, खुली चुनौती है, जिसके बाप में दम हो तो शिवदास को कौन कटमुल्ला हरा के बताए, ये खुलो चुनौती है हमारी। हमारे ऊपर हमारे गुरु जी सन्यासी बाबा बागेश्वर सरकार को हाथ है, पंचम शिवाला जी के बाप में दम हो तो अंधरा को हरा कर बताए, आंखें है नहीं हमारी, बगैर आंखों को चमत्कार दिखा देता, जी के बाप में दम हो तो हमारी इच्छा के बिना कौन भी मनुष्य साला न उठ सकता है न बैठ सकता है, हमारी इच्छा के बिना साला, हमारे गुरु जी के आदेश के बिना साला ना तो बैठ सकता है ना उठ सकता है। अजय परम माई को लाल धुरंधर हमारे सामने, साला हम के उठ तो उठेगा, हम के बैठ तो बैठेगा, उसकी दम नहीं है, क्षमता नहीं है साला जमीन में उठ जाए। ये हमारा वचन है, हमें कोई हरा सके तो वह कोई 30 मार का मनुष्य, कोई 30 मार का कोई शक्ति आके हमें हराए। हमारी वाणी को समाप्त राम।